सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग याद है, क्लास 10th के बैच में पिछले क्लास में हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बिना विलंब किए हुए। आइए सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सुनेंगे सारे विद्यार्थी, लिखेंगे नहीं, बोर्ड पर पहले ईमानदारी से समझेंगे, नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार हम प्रश्न को समझाएंगे, उसके बाद ही कॉपी पर नोट करना है। कॉपी पर नोट होगा तभी जब आपके दिमाग में नोट हो जाना चाहिए, नहीं तो कॉपी पर नोट होने का कोई फायदा नहीं है। अभी कॉपी किताब बंद, किताब केवल खुला, हम पढ़ें तो क्वेश्चन किताब में देखिए और जब उस पर काम करें तब बोर्ड पर देखिए। राइट, आइए आकृति 12.21 में, सर 12.21 का आकृति कुछ इस प्रकार का है। देखिए 12.2 आकृति कुछ इस प्रकार का है। क्या कहता है, नाम देता है ए बी सी डी और इस बिंदु को बोलता है पी। ध्यान दोगे, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनिए, दिए गए प्रश्न में आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इट मीन्स छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट। देखिए हम बार बार समझाते हैं, क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ा जाए और पढ़ने के बाद सबसे पहले लिखिए दिया गया है और दिया गया है के बाद क्या निकालना है। अगर ये 2 चीज लिखने में सक्षम है 50% क्वेश्चन आपका डन है। अभी 1 लाइन से भी कम क्वेश्चन पढ़े हैं और उसमें बोला छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र देखिए, चित्र में आपका छायांकित वाला पोर्शन जो आपका है, यही जो आपका ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यही छायांकित वाला पोर्शन है और इसके अलावा जो दिख रहा है वो आपका अछायांकित है। राइट, अब क्या कहता है, यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, बता दो ए बी सी डी क्या है, अरे क्या है, तो बताओ इसका मतलब ये डाटा क्या किया गया है, क्या किया गया, दिया गया। भाई क्या दिया गया बोलिए, वर्ग की क्या भुजा, बता दीजिए वर्ग की भुजा कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसका मतलब ए से लेकर बी तक वर्ग का हम कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे। जब ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे थे उससे पहले ही हम डिस्कस कर दिए थे। यस या नो, फार्मूला के दिन में वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त, अर्धवृत्त, चतुर्थांश कर दिए थे। अब तुम लोग को लग रहा हो क्यों सर वहां डिस्कस किए थे, एक क्लास उस पर क्यों लिए थे, क्योंकि अब यहां पर वो काम हमको करने की आवश्यकता। बताइए वर्ग की भुजा कितना, 14। वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में, अगर चारों भुजा बराबर, इट मींस सी से लेकर के डी तक आपका कितना होगा बोलिए, अरे बोलिए सी से डी तक कितना। अब बताओ
अगर C से लेकर के D तक 14, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक भी कितना 14। यस या नो? बताओ, जिस बिंदु पर P पर ये मिल रहा है, अगर 14 को 2 भाग में बांटते हैं तब बताओ E कितना 7 और ये कितना 7। बताओ, तुम लोग बताना। ए पी डी ये पूरा होता है वृत्त। अगर एक बीचे में काट दे तो ये कौन वृत्त? अर्धवृत्त। तो बताओ, ए पी डी एक कौन वृत्त? अर्धवृत्त। और बी पी सी एक कौन वृत्त? और बताओ, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या। इसका मतलब अगर टोटल वर्ग का भुजा 14 तो वृत्त का त्रिज्या कितना? 7। वृत्त नहीं, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना? मतलब सर, ये क्वेश्चनमा में डाटा दिया नहीं था, लेकिन हम अपने विवेक से अर्धवृत्त की त्रिज्या निकाल लिए और अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना? 7। मतलब इस क्वेश्चन में डाटा दिया वर्ग का भुजा, उसके सहायता से डाटा निकाले अर्धवृत्त की त्रिज्या। हमको निकालना कौन भाग का? छायांकित भाग का। सर, सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते तो कहां से चलते? प्रश्न से। देखिए सर, सब कोई ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पर हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सुनो, पहले ये बताओ हमको, जब भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल लेंगे तो ये छायांकित जो भाग है वो वर्ग के अंदर की वर्ग के बाहर? वर्ग के अंदर। इसका मतलब सबसे पहले लेना पड़ेगा किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्या क्षेत्रफल? सर, वर्ग का क्षेत्रफल लिए तो वर्ग के क्षेत्रफल में ये आपका टोटल शामिल हो गया। ठीक है, अब सुनिए, टोटल जब शामिल हो गया तो इसमें कुछ भाग छायांकित वाला भी शामिल हुआ है और कुछ भाग अछायांकित वाला भी शामिल हुआ है। तो क्या काम करना पड़ेगा? हमको किसका क्षेत्रफल चाहिए? छायांकित का। तो छायांकित का चाहिए तो हम ले लिए पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, और एकरा में से अछायांकित कौन कौन है? कौन कौन है? एक अर्धवृत्त ये और एक अर्धवृत्त ये। कई अर्धवृत्त? 2 अर्धवृत्त छायांकित की अछायांकित। तो यहां पर क्या लिखेंगे? किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल। और क्या चिका चिन्ह? माइनस। माइनस किसका? अर्धवृत्त का। सर, अर्धवृत्त 1 और अर्धवृत्त 1। कई अर्धवृत्त का? 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या ये बात पकड़ में आया? सुनिए, छायांकित कहने का मतलब ये पोर्शन, और ये ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि अगर कोई रिजल्ट नहीं होता है तो क्या काम किया? कुछ नहीं। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्त का और ये अर्धवृत्त का दोनों का क्षेत्रफल माइनस कर दिए। बताइए सर, वर्ग का क्षेत्रफल फार्मूला भुजा का स्क्वायर माइनस 2 का 2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2। सर, 2 से 2 कैंसिल। भुजा का स्क्वायर, वर्ग की भुजा, तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या चीज का चिन्ह? माइनस। पाई का मान सर 22/7। त्रिज्या आर का स्क्वायर कितना है? 7 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर? सर, 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां कितना हो जाएगा सर? 22/7 गुने 7 सेंटीमीटर और गुने सर 7 से 7 कैंसिल। क्या बच गया? 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या चीज का चिन्ह? 22×7 से 22 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर, 196 में से 154 गया, कितना बचेगा? कितना? कितना? 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहां लिख देंगे सर, अतः कौन भाग का? अतः छायांकित भाग का क्या बराबर? क्षेत्रफल बराबर।
42 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। सर किन्हीं भी विद्यार्थियों को समझने में कोई प्रॉब्लम सिर्फ यही है, छायांकित का निकालना है तो पूरे वर्ग में से कई अर्धवृत्त को, 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दिए, राइट। कोई दिक्कत? चलिए सर जल्दी से पेन डाउन कीजिएगा इसको बिना विलंब का, फास्ट। क्या सर? अरे बाबू कितना आसान था, यहां से यहां टोटल कितना 14, ये 14 कई, देखो ई वृत्तवा यहां से ई वृत्तवा दोनों सट के गया ना, तो 14 को कई भाग में, 2 भाग में, तो ये अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गया 7 और 7। एनी प्रॉब्लम? किन्हीं बच्चों को कहीं पर कोई पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि सर यहां समझ में नहीं आया हमको, अगर लग रहा है तो आप पूछ सकते दोबारा, अभी बोर्ड पर लिखा हुआ, हम दोबारा समझाने में सक्षम होंगे। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? चलिए सर तो आगे बढ़ते हैं। 3 के बाद नंबर 4, समझ में आया? वर्ग का क्षेत्रफल क्यों पहले हम लिखवाए थे, ताकि यहां पर हमको माथा फोड़ने की आवश्यकता ना पड़े। आइए सर, ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा शानदार होने वाला है और थोड़ा सोच विचार करने वाला, ठीक है? आजा। आकृति 12.22 में सर 12.2, यहां देखो सब कोई, ये यहां देखना, ये ओह देखो चित्र हम बनाएंगे तो ध्यान से देखना सब लोग। इतना शामिल कर लिए? आपका बुक क्या कहता है? ये ठीक है? आजा। आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर देखिएगा, हाँ करते हैं, घबराइए नहीं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल और व्हाट, देखो छायांकित कौन, केवल कंसेप्ट समझ जाओ, कैलकुलेशन में कोई जान नहीं है, राइट। क्या बोलता है फटुआ में, ओ ए बी, राइट। ये कितना 6, अच्छा 6, ये कितना 12। समझिएगा, ये जो 6 हुआ केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या समझोगे। पहले फोटुआ हमरा पूरा क्लियर बनावे दो। ए बनभून, ठीक है? ये फिगर है आपका, ये पूरा छायांकित है और इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखना बड़ा बेहतरीन प्रश्न है और बड़ा मजा आएगा। रे बच्ची सुन के,
दिया गया है में क्या क्या है, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज, कौन त्रिभुज, सम मतलब, बाहु मतलब ये 12 तो ये भी, यहां से यहां 6 मतलब ई वाला का ये भी आपका 6। सुनिए दिया गया है मैं पॉइंट नंबर फर्स्ट दिया, क्या दिया भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितना। एक बात ध्यान दो, समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट हम लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये बतिया नहीं समझ में आता है तो क्लास 9वीं में त्रिभुज चैप्टर शुरू कर ले हैं, अब आजे सिद्ध किए हैं कि सिद्ध करे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है, समबाहु त्रिभुज के जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। उसको कट करवा करके हम अलग से अपलोड करवा देंगे परिमेय नंबर दूसरा त्रिभुज का, ठीक है। बताइए सर इसके कोण का मान कितना, इसके कोण का मान और ये भी कोण का मान 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट होता है जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। बढ़िया से बैठ बहुत दलान में नहीं है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर। क्या दिया, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना 12, तो अगर भुजा 12 तो जो आपका कोण यानी थीटा कितना डिग्री 60 डिग्री। सर अगर थीटा 60 तो बताइए ये वृत्त की त्रिज्या कितना, अरे बोलो, नहीं दिया जी किताबा में फिगर में तो दिल है, क्या दिया बोलिए, वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। सुनना क्या कहता है, त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। एक बात समझना, काश जो फिगर हम मंगवाए थे अगर आज होता तो हमको समझाने में बड़ा आसान होता, ठीक है। फिगर मंगवाए हैं आप लोग के लिए, ऐसे लाइए एगो कोई पेपर दीजिए, हम पेपर को कटिंग करके बनाते हैं और उसके बाद उसमें समझाते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। लाओ कोई पेज, बात करवा बउआ भरपेट मारबो। देखो यहाँ पहले हमरा पास सब कला है, भले दिखाते नहीं है वो बात अलग है। सर ये बना आपका मिलता जुलता जो आपका है वृत्त, ठीक है। कैसी कटिंग हो गया ज़्यादा, अच्छा ये और ऊपर से ना चाहिए था। लाओ दूसरा पेज, अच्छा रह दो लाओ दूसरा पेज, इसमें रुक जा, अरे बड़ा बढ़िया रहेगा, रुको तो, अच्छा तुम तो कट जाएगा इसमें। बाबू समझ में आ जाएगा आसानी से। दिल थाम के बैठिए, अकबक मत होइए। लो सर बात नहीं कीजिए।
चौकोर काहे हो जा रहा है यार। ये गोल हो ये नहीं रहा है रे। अच्छा चलो, ए पकड़ो। सपोज माना कि मैथ के हम लोग आदमी है, कुछ भी मान सकते हैं। माना कि ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब माना कि ये एक वृत्त है और दोनों को ऐसी सेट करके आपका चित्रवा दिया गया है। यस या नो? माना कि ऐसी दिया गया है, ठीक है। एक बात देखो, कौन भाग का क्षेत्रफल छायांकित, ये आगे से देखे में तो ऐसे सुंदर और सजीला लग रहा है कि अरे ये तो, लेकिन इसके पीछे वाले पोर्शन में अगर आप लोग देखिएगा तो कुछ भाग ऐसा है। कौन सा भाग? देखिए यहां पर देखिएगा, देखिए जिसको हमने मार्कर से एरिया को पॉइंट किया, वो एरिया वृत्त का भी और वो एरिया त्रिभुज का भी दोनों शामिल है। अरे है ना? देखो दोनों को हटाते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये एरिया जहां मार्कर लगा हुआ है चतुर्थांश टाइप का, और ये एरिया देखिए, इसमें जो आपको इतना पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये देखिएगा इस अनुसार से ये भी आपका किस टाइप का? बोलिए, चतुर्थांश नहीं कहेंगे, त्रिज्यखंड टाइप का। किसका? त्रिज्यखंड। देखिएगा इसी प्रकार का ना है सर। देखिए तो देखिए ये जो एरिया वृत्त का है वो भी इसमें शामिल है, और ये एरिया जो त्रिभुज का है वो भी इसमें शामिल है। मतलब ये कई बार शामिल हो रहा है? 2 बार। बोलबे नहीं करोगे? कितना बार? 2 बार। तो 2 बार हो रहा है। और अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब इसको एक बार क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सुनो पहले आओ प्रश्न पर। देखो सब यहां ध्यान देना, सबसे पहले हम चलेंगे कहां से? प्रश्न से। बताओ ए बाबू ध्यान देना, कौन भाग का? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सुनना ए, सबसे पहले किसका क्षेत्रफल बता दो? सबसे पहले किसका? वृत्त का। देख रहे हैं यहां पर, सबसे पहले लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए सर कौन शामिल हुआ? यहां देख रहा सब विद्यार्थी बोर्ड पर, बस यही लाइनें इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कैलकुलेशन रहेगा। देखो जब वृत्त का क्षेत्रफल लिए, इस टोटल को हम शामिल कर लिए, राइट? कोई दिक्कत? दूसरा, वृत्त लिए तो इतना रेड वाला छायांकित एरिया आ गया। अगला बार क्या लेंगे? बोलिए, अरे क्या लेंगे? कौन त्रिभुज? नाम बताओ। OAB। क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। एक बात आप लोगों ने गौर किया बाबू? क्या गौर किया? जब आपने वृत्त का क्षेत्रफल लिया, यहां देखो, जब आपने वृत्त का क्षेत्रफल लिया, ये एरिया देखिए, इसको काला से हम कर देते हैं, ये एरिया आपका शामिल हो गया। यस या नो? अरे वृत्त का क्षेत्रफल लिए तो ये एरिया शामिल हो गया। नेक्स्ट टाइम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ले रहे हैं, कौन? OAB। बताओ जब समबाहु त्रिभुज OAB लिए तब फिर से ये एरिया शामिल हो गया कि नहीं हो गया? तब बताओ, एक छायांकित है, वो एरिया एक ही है, लेकिन यहां जब लिखे हैं तो एरिया कितना बार जुट गया? अरे कितना बार? तो ये जो जुटा, ये किस प्रकार का दिख रहा? ये और ये किस प्रकार का दिख रहा है? त्रिज्यखंड।
मतलब क्या काम करना पड़ेगा, माइनस त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड नाम बताओ, नाम नहीं दिया हुआ, OAB, इसका नाम दो C, इसका D, त्रिज्यखंड, यहां दो D और यहां दो क्या E, बताओ त्रिज्यखंड कौन सा, OCDE, त्रिज्यखंड OCDE, OCDE का क्या क्षेत्रफल। ये बात समझ में आया सबको कि नहीं आया, देखो ऐसे तो समझ में आ रहा होगा, यहां देख लेना सभी बच्चा, देखो ये है वृत्त, ये है त्रिभुज, छायांकित भाग निकालना था, वृत्त का क्षेत्रफल अलग से और त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से, इसका प्लस इसका, इसमें और इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट होगा तो इसमें। अब समझिए, वृत्त के क्षेत्रफल लिए तो उसमें भी ये जो आपका एरिया देखिए, ये जो आपका लाइन खींचा हुआ है ये शामिल है, और जब त्रिभुज ले रहे हैं देखिए त्रिभुज में भी आपका ये एरिया जो है शामिल है, तो एक बार ये एरिया भी और एक बार आपका ये एरिया भी, तो क्या ये भी छायांकित है और आपका ये भी छायांकित है, तो क्या दोनों एरिया को दो बार जोड़ेंगे, जुटेगा तो कोई एक ही बार ना, तो एक बार ऑलरेडी वृत्त में जुट गया और फिर से त्रिभुज में जोड़ दिए, तो एक बार एरिया को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। बात समझ में आया क्या, इसका अलग लिए, इसका अलग लिए और इसका अलग लिए, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का अलग अलग, लेकिन ये एरिया और आपका ये एरिया, ये दोनों दो बार शामिल हो गया था, तो क्या काम कर दिए, इसके त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। यही हुआ आपका कौन भाग का, छायांकित। छायांकित में वृत्त, छायांकित में समबाहु, लेकिन ये एरिया एक बार और ये एरिया एक बार, दो बार डबलिंग हो गया, डबलिंग हो गया तो एक को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत, अब तो कुछ है ये नहीं सर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या का चिन्ह प्लस, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए हैं, क्या बताए, √3/4 गुने भुजा का माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर, पाई का मान आर स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या मतलब 6 सेंटीमीटर गुने क्या चीज का चिन्ह, क्या हो जाएगा, √3 भुजा का, किसका भुजा, समबाहु त्रिभुज का भुजा, मतलब 12 सेंटीमीटर और गुने माइनस θ/300, थीटा का मान 60 पाई का मान, आर का मान 6 सेंटीमीटर और गुने 6 सेंटीमीटर। सर जो कटिंग छटिंग में जा रहा है काट छाट लीजिएगा, इसमें कुछ न जाएगा, 4 तिया 12, राइट, 1 से 1, 6 छक, 1 6 से 1 6, और कोई यहाँ क्या आ गया सर, 22 गुने 6 गुने 6 और बटे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्या चीज का चिन्ह, प्लस का, राइट। यहाँ क्या 12 तिया 36, यहाँ हो जाएगा 36√3 और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या चीज का चिन्ह, माइनस। 22 छक बतील से 132 और बटे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सर जब इसको कैलकुलेट करेंगे, सुनिए ऐसे तो कैलकुलेशन आप लोग घरे में कर लेते, लेकिन हम देख लेते हैं कि आंसर हम लोग का मैच आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसलिए हम कैलकुलेशन कर देते हैं। सुनिए 6 छक 36, 22 गुने 36 आपका आएगा 792 और बटे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 113.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इस पार्ट का प्लस का प्लस। √3 का मान 1.732 होता है, 1.732, तो बताओ 36 में कर लेंगे 1.732 से क्या आएगा, 62 पॉइंट, सुनिएगा
352 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 62.352 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या जगह चिन्ह, सॉरी क्या जगह चिन्ह, माइनस का। 132 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 18.85 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर भागा 7 इज इक्वल्स टू 2.69 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना आ गया ना, जोड़ ले सर, कितना 113.14 प्लस 62.35 इज इक्वल्स टू 175.49 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस 2.69 आपका आ गया, माइनस 2.69 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया कितना, 172.8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही क्या हो गया, किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का। क्या दे रहा है, एकदम लेड़ है तो नहीं, क्या है, बकलोल कहीं का, नहीं दे रहा है। देगा कहां से, कितना दे रहा है बताओ, अरे बोलो ना, मतलब सुनो, मतलब जब बोलता है ना कि सर आंसर नहीं दे रहा, बड़ी गुस्सा बढ़ता है मेरा। हम बनाएंगे आंसर नहीं देगा, हम पूरा कैलकुलेट करके लाए हैं अकॉर्डिंग टू योर आंसर। राइट, देख 7 का एलसीएम 7, एकरा छोड़ दे, एकरा रखत नहीं, 36√3 विद्यार्थी के अति को ध्यान में रखा गया है। 7 का एलसीएम 7 से 7 में भागा 792 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस 18.85 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें बताओ, अब बताओ 792 में 18.85 गया, 792 में 18.85 गया, 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और आपका 11 में से 8 गया 3 और 8 में से 1 गया 7 और यहां कितना बच गया, कितना 7, कितना आ गया आपका बोलिए, 773.15 और बटे 7 प्लस 36√3 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बताओ आंसर क्या दे रहा है, क्या है, हाँ और दिखाओ, रुक जाओ, अरे रुक तो जा, अरे रुको ना जी, ओहो अरे यार 132 में कितना है, ठीक, रुक जा, 132 बटे 7, यहां कितना हो जाएगा 132, 792 में 132 गया 680 बटे 7 प्लस 36√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका हो गया। अच्छा 660 होगा, आया, अरे आया कि नहीं आया, हम लोग का आंसर इसके पहले इसलिए मैच आउट नहीं हुआ था क्योंकि हम लोग उसको क्या में ले लिए थे, पॉइंट में पूरा कर लिए थे, लेकिन आपका किताब पूरा पॉइंट में दे नहीं रहा है, इसलिए आपका समझने में कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, जल्दी नोट कीजिए, कोशिश करेंगे एक प्रश्न और, फास्ट करिए जल्दी से। नहीं आया सर, कैसे आया, बकलोल कहीं का। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा ऊपर से कैलकुलेशन दोबारा मिटा के किए, खाली पॉइंट में हम जो भागा दिए तो भागा हटा दिए। लिख लिए सर, बढ़ा जाएंगे,
ऐसा कोई विद्यार्थी जिनको कहीं पर भी कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत है, अभी बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम दोबारा समझाने के लिए तैयार हैं। अगर नहीं तो क्वेश्चन नंबर 5 हम बढ़ते हैं। क्या बाबू? ये बताओ दिनेश, वृत्तखंड का निर्माण कब होता है? जब जीवा रहता है तब। क्या आपके पास इस वृत्त में कहीं पर जीवा का चर्चा किया गया है? क्योंकि वृत्तखंड जो बनता है, या लघु बने या दीर्घ बने, लघु और दीर्घ वृत्तखंड बनता है कब? जब जीवा खींचा जाता है तब। इसमें कहीं पर जीवा है? नहीं है, तो वृत्तखंड का कंसेप्ट ही अप्लाई नहीं होता। एनी प्रॉब्लम? किन्हीं को और कोई दिक्कत? समझ में आया दिनेश? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, और किन्हीं को कोई डाउट? कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया दोबारा पूछने की आवश्यकता है तो बोलें, और नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। बढ़ा जाए? चलिए, तो वैसे कभी बोला नहीं करते कि आंसर नहीं है सर। बोलते हैं कि सर आपका आंसर पॉइंट में आया है और इसमें जो आंसर दे रहा है वो आपका बटा में दे रहा है। ठीक है, वैसे हम हौसले तोड़ देता है हमारा। ए बाबू, बात ना, आजा। अच्छा बताओ, 12.3 बताने से पहले ये जो फार्मूला वाला क्लास लिए थे, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? अगर नहीं बताए होते तो हर क्वेश्चन में हमको फिर जोर लगाना पड़ता। बाबू बात नहीं करो, आजा। लास्ट प्रश्न आज के क्लास का। थोड़ा अभी इसमें जानते हैं कि हल्का सा क्वेश्चन जो है कम होता है, कारण है कि लेंदी प्रश्न थोड़ा सा है विशेष। ठीक है, आइए सर, नंबर 5 में आप लोग खुद देख रहे हैं कितना समझाना पड़ता है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग। बाबू फिर आया वर्ग, देखो नाम इसका ABCD। ए देखो ना जी, चित्रवे में आधा काम हो जाएगा। भुजा कितना सेंटीमीटर वाला? अरे देखा यहां पर कितना? 4, छापे में व्यस्त है। 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर। थोड़ा सा सर फोकस कीजिएगा। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है। क्या काम किया? इकोनवा पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का 1/4 काट लिया। यहां देखना, इस कोण पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का 1/4 काट लिया। 1/4 मतलब वृत्त का कैमा भाग? चौथा भाग। फार्मूला के दिन डिस्कस किए थे। और 1/4 का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² बटे 4 किए थे सर। इस कोनवा पर भी 1/4 काट लिया है, और इस कोनवा पर भी 1/4 काट लिया है, और बोल दिया क्लियर कि जो 1/4 काटे हैं उस 1/4 की त्रिज्या कितना है? बोलिए 1 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो इसका भी त्रिज्या कितना? बोलिए 1 सेंटीमीटर। इसका भी त्रिज्या 1, और इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। ध्यान देना, सबसे पहले डाटा लिखते चलो बच्चा लोग। डाटा क्या लिखते लेंगे? सबसे पहले पहला डाटा, वर्ग की क्या भुजा? वर्ग की भुजा बराबर 4, राइट। दूसरा चतुर्थांश की त्रिज्या, फोकस कीजिएगा सर। चतुर्थांश की क्या त्रिज्या? बराबर कितना? 1।
चतुर्थांश किसको कहते हैं? वृत्त के चौथे भाग को। बताओ, वृत्त का चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग। बताओ, वृत्त के चौथे भाग को 1/4 से, और 1/4 चौथा भाग कै गो? 4 गो। 1/4 गुने 4 मतलब कै गो वृत्त बन जाएगा? एगो वृत्त बन जाएगा। होगा? आगे क्वेश्चन और क्या बोलता है? तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। एकर बीचों बीच में, एकर बीचों बीच में कई सेंटीमीटर व्यास का? 2 सेंटीमीटर। इसके बीचों बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया। तो अगर इसका व्यास 2 है तो इस वृत्त की त्रिज्या जो होगा वो कितना होगा? 1 होगा। मतलब साइड वाले की भी त्रिज्या 1 और बीच वाले वृत्त का भी त्रिज्या 1। क्या कहता है? जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सुनिए सर, आपको डाटा में आपसे क्या पूछा? वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर व्हाट? सर, छायांकित भाग कौन कौन बच रहा है सुन लेना। देख लो 1 मिनट पर। यही है छायांकित, किसके अलावे है? अब बताओ, तुम लोग खुद दिमाग का इस्तेमाल करना। सुनो, हमको पहले लिखने दो। पहले हम चलते हैं कहां से? प्रश्न से। प्रश्न से क्या लिखते हैं सुनिएगा। वर्ग के शेष भाग का क्या बराबर? क्षेत्रफल बराबर। बताओ, वर्ग का जो भी शेष भाग होगा वो वर्ग के अंदर की वर्ग के बाहर? तो सबसे पहले लिखेंगे किसका क्षेत्रफल? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के अंदर है। बताओ कौन कौन भाग छायांकित नहीं है, ये डिस्कस करो। तो जो अगर छायांकित जो नहीं है तो बाकी जो बच गया वो क्या है? छायांकित है। छायांकित भाग में कौन कौन नहीं है? सबसे पहले वृत्त छायांकित नहीं है। हाँ या ना? तो बताओ, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अछायांकित क्या है? वृत्त। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या कीजिएगा? माइनस। सर, अछायांकित में सिर्फ वृत्त ही नहीं है, कै गो चतुर्थांश है? 1 2 3 4। फिर से क्या काम करेंगे? माइनस। कै चतुर्थांश का? माइनस 4 चतुर्थांश का क्या? क्षेत्रफल। सर, यह बात पकड़ में आया क्या? फिर से एक बार, क्योंकि खेला इसी में है, मामला खत्म हो गया, बाकी कैलकुलेशन है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल बोला। शेष मतलब ये जो छायांकन किया हुआ है उसका। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया? वर्ग का क्षेत्रफल लिया। इस वर्ग के पूरे क्षेत्रफल को हमने ले लिया। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल लिए तो उसमें छायांकित और अछायांकित दोनों शामिल हो गया, राइट। लेकिन हमको निकालना किसका? छायांकित भाग का। तो क्या काम करना पड़ेगा? वर्ग के क्षेत्रफल में अछायांकित को माइनस कर देंगे। यस या नो? सपोज ये पूरे कक्षा में अभी बैठे हुए 150 बच्चे, 150 बच्चा में 30 गो चोर है और बाकी ईमानदार है। तो क्या काम करेंगे? पूरे विद्यार्थी में से चोर की संख्या माइनस कर देंगे, ईमानदार की संख्या निकल जाएगा। यस या नो? अगर छायांकित का निकालना है, पूरे वर्ग में से अछायांकित माइनस कर देंगे, छायांकित नहीं निकलेगा। क्या अछायांकित में कौन कौन? पहले समझो, किसका? वृत्त का। तो वर्ग का क्षेत्रफल में माइनस किए किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? अब बताओ, ये माइनस हो गया, लेकिन कुछ और अछायांकित है। 1 चतुर्थांश, 2 चतुर्थांश,
3 चतुर्थांश 4 चतुर्थांश, ये चारों भी अछायांकित है। तो क्या लिखे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल और कै गो? 4। कोई दिक्कत? बाकी तो सर कैलकुलेशन करना है। वर्ग का क्षेत्रफल सर समझ में आ रहा है, क्लासवा हम काहे ले लिए थे बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर 4 का 4, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बटे ये गया, क्या बच गया? भुजा का स्क्वायर, भुजा 4 सेंटीमीटर का, बताओ पाई स्क्वायर एगो माइनस में और पाई स्क्वायर एगो माइनस में, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अरे बाबू पहले समझ ले, तो 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 का 2 पाई के मान और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर और गुने 1 सेंटीमीटर। कटेगा जी? नहीं। 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 22 दूनी और बटे इतना हो जाएगा 7 से 7 पचे 7 छक 42, 2 बच जाएगा 20, 7 दूनी 14, 7 7 8 56, मतलब 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 6.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। घटाएंगे कितना बच जाएगा? 9.28 है ना 28, 9.72 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या दे रहा है बेटा में? क्या कितना दे रहा है? 68 बटे, तो देखो कैसे 68 बटे 7 देख लेना यहाँ पर बाबू। ऐसे तो नहीं कहेगा, नहीं मास्टर गलती बता को। 22 दूनी बटे 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं 1, बताओ 7 एक कैल्शियम 1 सते 7, 16 सते बरियोतल से 112 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताइए 112 में से 44 गया, 12 में से 4 गया 8, ये 10 में से 4 गया 6 और बटे कितना 7, यही दे रहा है 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत यहां तक? कहां तक पहुंचे सर? कहां तक? अरे बोलो कहां तक? आप लोग का होमवर्क है 6 से लेकर के 10 तक आप लोग क्वेश्चन बनाने का ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर बन जाता है तो बेटर, और नहीं बनता है तो फिर हम एक करके क्वेश्चन बताएंगे। सर ये जो क्वेश्चन बताए इसमें किन्हीं बच्चों को कोई डाउट है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहिए ताकि कोई भी वीडियो जो आपका है वो मिस ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।